पार्ट ये है कि इसमें हम आपको कुछ ऐसी स्किल्स सिखाते हैं जिसमें आप जो है वो आपकी अर्निंग एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर फिफ्थ लेक्चर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और वो स्किल्स कौन सी हैं, उसके लिए आज थोड़ा सा हम फाइवर को विजिट करेंगे कि जो स्किल्स हम आपको सिखाएंगे इस यूट्यूब अर्निंग कोर्स में, जो कि फिफ्थ लेक्चर तक है, जो कि आप हमें ज्वाइन करते हैं और फिफ्थ लेक्चर तक कंटिन्यूसली लेक्चर्स को देखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं और वहाँ से जो है वो जो जो भी लेक्चर्स यहाँ पे होते हैं, आपकी जो असाइनमेंट्स हैं वो आप सबमिट कराते हैं, जो आपको असाइनमेंट दी जाती हैं वो क्लियर करते हैं, आप सबमिट करवाते हैं। और उसके अलावा जो टास्क आपको असाइन किया जाता है आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे स्टक होते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो उसमें कुछ स्किल्स जो कि मैं आपको सिखाऊंगा, और उसमें एक तो प्रमोशन के हवाले से है कि वीडियो को कैसे प्रमोट किया जा सकता है, जो कि फाइवर पे हमें ऑर्डर्स उसके मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं। और उसके अलावा मोनेटाइजेशन का, जो कि न्यू बेस के लिए यही टफ टाइम होता है, और ये आप आफ्टर फिफ्थ लेक्चर एलिजिबल हो जाएंगे कि आप अपना क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं, अपने जो क्लाइंट्स हैं उनका क्राइटेरिया कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज ले सकते हैं, और उन्हीं के थ्रू ही जो है वो आपकी अर्निंग्स जर्नी स्टार्ट हो सकती है। फिर उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम डिस्कस करेंगे, जो कि आउटलाइन में है। आगे जाके हम सारी आउटलाइन को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम फाइवर विजिट करने लगे हैं, और इसमें फाइवर पे हमने यहाँ पे सर्च किया है यूट्यूब। और यूट्यूब में अगर हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें कुछ गिग्स हैं जो कि हमें विजिबल हैं, और इसमें एक सर्विस जो कि यूट्यूब प्रमोशन के हवाले से है। हम इस गिग को ओपन करते हैं, और इसमें अगर हम देखें तो जब भी आप किसी स्किल को सीखते हैं तो उसका सबसे पहले फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे या अपवर्क पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो कि इंटरनेशनल मार्केट है, वहां पे जाके चेक कर लिया करें कि उसकी पोटेंशियल कितना है उस स्किल का, कि उस पे ऑर्डर्स मिलते भी हैं या नहीं। अगर ऑर्डर मिलते हैं तो कितने ऑर्डर्स मिलते हैं, और उसमें अर्निंग कितनी हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक गिग जो आगे हमने यहाँ पे ओपन की, उस गिग में अगर आप देखें तो ये सर्विसेज एक सर्विस है, आई विल डू ऑर्गेनिक यूट्यूब प्रमोशन फॉर ऑफ योर वीडियोज, के वीडियो को प्रमोट करके देना है उन्होंने, कि वो ऑडियंस कितनी हो सकती है। बेसिक ऑडियंस, बेसिक ऑर्डर में अगर हम देखें तो $30 जो है वो चार्ज करते हैं। और उसमें 3K ऑडियंस, 3K इट्स मीन कि 1K इज इक्वल टू 1000, तो 3K ऑडियंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसमें 30 जो डॉलर्स हैं वो यहाँ से वो ले रहे हैं। सिर्फ 3000 ऑडियंस या 3000 व्यूज, जो कि सिंपल वर्डिंग में आपको बताऊं तो वो उसके प्रोवाइड करने के $30 ले रहे हैं। और स्टैंडर्ड में अगर हम देखें तो $40 ले रहे हैं, और 4000 व्यूज जो है वो एक वीडियो पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और $85 चार्ज कर रहे हैं, और उसमें 10K ऑडियंस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और 10,000 व्यूज उसमें दे रहे हैं, और $85 चार्ज कर रहे हैं। और इसमें ऑर्डर पोटेंशियल कितना है? 18 ऑर्डर इन क्यू इट्स मीन के पेंडिंग में पड़े हुए ऑर्डर आए पड़े हैं फाइवर की तरफ से। जो बायर्स हैं उन्होंने प्लेस किए हैं फाइवर की तरफ से। यहाँ पे उन्हें जो पेमेंट्स होती हैं फाइवर पे, आपको एक शेड्यूल अगर मैं इसका बताता चलूँ कि साथ ही जब कोई ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो जाती है, और ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद जब हम कंप्लीट करके देते हैं, ऑर्डर सबमिट करवाते हैं, तो उसमें कुछ दिनों के बाद वो पेमेंट फाइवर हमें रिलीज कर देता है मार्क एज कंप्लीट का ऑर्डर। जैसे जैसे ही बायर जो है वो उसे चेक करता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे अकाउंट्स में डिलीवर कर देते हैं जो फाइवर के पास हमारी पेमेंट्स होती हैं। तो इसमें बताना बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि ये स्किल हम आपको सिखाएंगे, जो कि जिसका पोटेंशियल ये है कि 18 ऑर्डर्स अभी भी, जो कि हमने अगर यूट्यूब सर्च किया और इसमें ऑलमोस्ट के फिफ्थ गिग पड़ी है, 5वें नंबर पे गिग पड़ी है, उस पे 18 आर्टिस्ट पड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर हम इसे स्क्रॉल करें मजीद तो इसमें लास्ट डिलीवरी अगर हम चेक करें तो लास्ट डिलीवरी इसकी अबाउट 2 हॉर्स है, क्योंकि 2 घंटे पहले इन्होंने
एक ऑर्डर कंप्लीट किया है, कंप्लीट करके जैसे सबमिट करा दिए, और 2020 से ये काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी हैं ये, और एवरेज रिस्पॉन्स जो है वो 1 आवर। तो इसमें एक स्किल तो ये है जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, और सेकंड एज असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ कि आप जाके चेक कीजिएगा कि यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की जो सर्विसेज हैं उसमें आप कितना अर्न कर सकते हैं। ये जाके आप फाइवर पे खुद से सर्च कीजिएगा कि उसमें आपको कितना पोटेंशियल मिलता है, कितने ऑर्डर्स मिल सकते हैं, या कितने ऑर्डर्स का वहाँ पे ऑर्डर्स इन क्यू या पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कितना उसमें आप चार्ज कर सकते हैं पर ऑर्डर कंप्लीट करने का। ये वो सर्विसेज हैं जो कि आफ्टर 5th लेक्चर आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। और इसमें यूट्यूब की ये सर्विसेज आप फाइवर पे दे सकते हैं, इसके अलावा फेसबुक प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग के थ्रू, लाइक एज ए ब्रांड आप एक एजेंसी बनाएं और उसके थ्रू ये सर्विसेज दे सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में से ग्रुप में ये सर्विसेज दे सकते हैं जो कि यूट्यूब के रेलेवेंट ग्रुप्स हैं, उसमें भी लोकल जो क्लाइंट्स हैं वो हमें मिल जाते हैं, और वहाँ से भी ऑर्डर्स मिलते हैं। और फेसबुक जो ग्रुप्स हैं यूट्यूब के, उसमें भी लोगों को ये सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वहां पे भी ये सर्विसेज सेल करके आप अपनी अर्निंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो वो था कि आपकी अर्निंग एज सोन एज पॉसिबल स्टार्ट कराई जाए, ताकि आपकी अर्निंग जर्नी स्टार्ट हो, ताकि कुछ पॉकेट मनी जो है वो आपकी बन जाए, और 30 से 85 डॉलर तक जो है वो पर ऑर्डर आप चार्ज कर सकते हैं, जो कि ऑर्डर्स इस प्राइस में मिल भी रहे हैं फाइवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। तो इसके अलावा मोनेटाइजेशन का आप खुद से जाके चेक कीजिएगा। फिर जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, उसमें हम क्या सीखेंगे। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे कि नीश सिलेक्शन। जो मैं सीपीसी या सीपीएम की बात कर रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि कुछ आप लोगों में से स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे होंगे, एनालिटिक्स का उन्हें थोड़ा बहुत पता होगा। तो न्यूबीज के लिए कुछ जो है वो मैं बताता चलूँ कि सीपीसी या सीपीएम जो होता है हमारे पास, तो उसमें हमारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो आरपीएम और सीपीएम पर डिपेंड करता है कि सीपीसी सीपीएम और आरपीएम जो है वो हमारा रेट क्या बन रहा है, उसमें ऑडियंस हमारी कहाँ से आ रही है। नीश सिलेक्शन इसीलिए जरूरी है कि कुछ गिग्स ऐसी होती है, कुछ नीशेस, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ ऐसा तो काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। उसके लिए लाइक एज सीजनल कंटेंट आप उसे कह सकते हैं, कि ऐसा कंटेंट होता है कि वो कुछ टाइम बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देके जाता है, लेकिन बाद में वो डाउन हो जाता है। तो उसके लिए हमें जो है वो कुछ ऐसी निशेज, ऐसे कंटेंट, ऐसे टॉपिक्स चाहिए होते हैं जो कि एवरग्रीन हो। एवरग्रीन मीन्स के उसका जो ग्राफ है वो ऐसा ऐसा बढ़ता जाए, ना कि एकदम से जो है वो हाइप पे चला जाए फिर डाउन हो जाए। तो उसके लिए निशेज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। और सेकंड नंबर पे ऑडियंस कहाँ से आ रही है। अगर तो एशियन कंट्रीज की ऑडियंस है तो तब रेवेन्यू हमारा कम होता है, क्योंकि सीपीएम और आरपीएम हमें यहाँ से कम मिलता है। अगर यूएसए यूरोपियन कंट्रीज का है तो तब जो है वो हमें आरपीएम सीपीएम ज्यादा मिलता है, और उसमें हमारा रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट ज्यादा बनता है। उसके लिए हम जो है वो नीश सिलेक्शन सीखते हैं। हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं उनका यही इशू होता है कि ना तो वो फेस शो करवाना चाह रहे होते हैं, हमें जो है वो फेस शो नहीं करवाना, या हम वॉइस ओवर नहीं कर सकते, या मोस्टली पाकिस्तान में जो ट्रेंड चल रहा है कि उसमें जो है वो फेस शो करवा के उसमें फैमिलीज शो करवा के जो है वो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। जो कि मैं जो निशेस फाइंड आउट करना आपको सिखाऊंगा। उसमें सिर्फ आपने इमेजेस ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, दैट्स इट, आपकी वीडियो रेडी है। और वो भी यूरोपियन कंट्रीज के लिए आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और हैंडसम अमाउंट जनरेट कर सकते हैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन के थ्रू। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे हम जो है वो यूनिक चैनल नेम जो है वो फाइंड आउट करना सीखेंगे, कि हमारा जो चैनल नेम है वो किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए कौन सी टेक्निक्स हमें यूज, कौन से टॉपिक्स हमें सिलेक्ट करने चाहिए, हमारे जो नेम है वो क्यों जरूरी है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इन डिटेल अपने उस लेक्चर में
में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और एआई के हेल्प से कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए ये यूनिक नेम होना जरूरी क्यों है, इसे थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता जाऊँ, थोड़ा ओवरव्यू यहाँ पे मैं आपको दूंगा थोड़ा सा। लेकिन नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें इन डिटेल हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यूट्यूब अगर हम यहाँ पे विजिट करें और यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको चैनल नजर आ रहे होंगे, जितना भी यहाँ पे इंटरफेस आपको नजर आ रहा है, इसमें किसी ना किसी टॉपिक पे, किसी ना किसी नीश पे जो है वो कंटेंट क्रिएट किया गया है। और यहाँ पे जो हमें YouTube की सजेशंस मिलती हैं जो कि हमारी सर्च से रिलेट करती हैं, जो कि हम सर्च कर रहे होते हैं, जो भी टॉपिक हम सर्च कर रहे होते हैं उसी से रिलेट करता हुआ कंटेंट यहाँ पे विजिबल होता है, जो कि हमारी सर्चेज होती हैं, चाहे हम YouTube पे कर रहे हो, गूगल पे कर रहे हो, उसी तरह के हमें एड्स भी वैसे ही शो होते हैं और कंटेंट भी वैसा ही यहाँ पे शो होता है सजेशन के तौर पे। लेकिन हमें इसमें से जरूरी नहीं है कि ये सब्सक्राइबर्स हैं जिसने आप कंटेंट, जो टॉपिक्स या जो चैनल आपने सब्सक्राइब किए हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे विजिबल हों। उसके अलावा भी कंटेंट जो है वो यहाँ पे विजिबल होता है, तो उसमें साथ ही चैनल नेम भी मेंशन होता है। या फिर जब आप YouTube पे जाके सर्च बॉक्स में किसी टॉपिक को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सोशल मीडिया मार्केटिंग को सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लाइक एज विजिटर यहाँ पे यूट्यूब पे गए हैं और विजिटर जाके हमने सोशल मीडिया का कंटेंट फाइंड आउट करना है, और ये हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद कुछ कंटेंट जो है वो यूट्यूब के डाटाबेस में से फैच होके यहाँ पे हमें विजिबल करवाया गया है। और ये डाटा हम जो है वो इसमें से थंबनेल देखते हैं मोस्टली। जो लोग हैं वो यही के जो कि YouTube भी कहता है कि आपका थंबनेल अगर अच्छा है या CTR उसी के थ्रू ही बनता है, क्लिक थ्रू रेट के थ्रू। तो उसमें अगर आपका थंबनेल अच्छा है तो तब जो है वो आपकी वीडियो के क्लिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उसमें अगर थंबनेल अच्छा है तो इसी पे ही वीडियो पे क्लिक कर दिया, और उसमें वो आपका रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं है। अगर तो ये आपकी वीडियो है और वो रेगुलर आपका सब्सक्राइबर नहीं है, तो तब चांसेस ये होते हैं कि वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, कि हम अपनी उस ऑडियंस को कैसे ग्रैब कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, वो हमारी वीडियो तक कैसे पहुंच सकता है, हमारे चैनल को कैसे विजिट कर सकता है वो हमारा सब्सक्राइबर नहीं है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स जो कि नेम से रिलेटेड हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें अपनी ऑडियंस कैसे ग्रैब कर सकते हैं, उसमें हमारे विजिटर कैसे ज्यादा हो सकते हैं, चैनल नेम को लेके हमारी जो सब्सक्रिप्शन है वो कैसे इंक्रीज हो सकती है। तो इसके बाद जो कि यूनिक नेम आइडियाज के साथ ही वो रिलेट करते हैं चीजें, जो कि पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा उस लेक्चर में इन डिटेल। फिर जो चैनल हमारा क्रिएट हो जाता है, लाइक उसके लिए हमें सबसे पहले जीमेल चाहिए होती है। जीमेल क्रिएट करने के बाद फिर उसे में जो है वो हम साइन इन करते हैं गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। साइन इन करने के बाद जब क्रिएट चैनल करते हैं तो फिर चैनल नेम आता है, और नेम जो है वो उसमें हम AI के थ्रू क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। फिर जब चैनल क्रिएट कर लिया तो उसके लिए कुछ एडवांस सेटिंग्स हैं जो कि हमें उसमें चैनल के लिए करनी चाहिए, या हमें जो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है इसमें सेटिंग्स के, कौन सी चीज़ें आपको इनेबल करनी चाहिए, कौन सी आपको डिसेबल रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ें जो है वो आपने ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन से कीवर्ड्स ऐड करने हैं, किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, कौन सी डिस्क्रिप्शन इसमें लिखनी है, ईमेल्स कैसे ऐड करनी है, क्यों करनी है, वो सारी चीज़ें हमारी एडवांस सेटिंग्स में आती हैं कि वो किस तरह से हमने करनी है। ये सारी चीज़ें हम इन डिटेल अपने लेक्चर्स में, नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर होंगे जो कि इसके बाद, जो कि हमारा फर्स्ट जो पार्ट है उसमें, तो अर्निंग जर्नी जब आपकी स्टार्ट हो जाती है तो तब ये फिर हम चैनल क्रिएट करने से उसे एडवांस लेवल तक लेके जाना है, और उसमें ग्रोथ कैसे होनी है, और वो सारी ऑर्गेनिकली जो है वो हम किस तरह से कर सकते हैं, उस टॉपिक में एडवांस सेटिंग्स भी ऐड हैं। फिर जो है वो चैनल की कस्टमाइजेशन आती है। अब ये कस्टमाइजेशन क्यों जरूरी है? जब भी आप किसी चैनल को विजिट करते हैं
तो विजिट करने के बाद, फॉर एग्जांपल इसी चैनल को हमने विजिट किया, और विजिट करने के बाद इसमें यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो एक इमेज नजर आई है जो कि एक बैनर है, और उसके बाद फिर एक प्रोफाइल इमेज जो कि लोगो आप इसे कह सकते हैं, ये दो चीजें नजर आई हैं। और इसमें आपको आइडिया है इस चीज का कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। जब आप किसी भी टॉपिक को, या आप विजिट करते हैं किसी चैनल को विजिट करते हैं, तो उसमें आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन पड़ता है, तो वो अगर अच्छा है तो इट्स मीन कि आपके सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो सकती है, आपकी ऑडियंस बढ़ सकती है, आप उस पे अच्छा ग्रो कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें जो है वो कस्टमाइजेशन में आती हैं। और ये किस तरह से हमने इसे करना है, बैनर्स कैसे क्रिएट करने हैं, इसे एडजस्ट कैसे करना है, अट्रैक्टिव किस तरह से बना सकते हैं, आई कैची किस तरह से बनाना है, प्रोफाइल इमेजेस उसमें फिर वाटर मार्क आता है, प्रोफाइल इमेज है, लोगो है, वो कैसे बना सकते हैं और कैसे हमने उसे एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद जो है वो कीवर्ड रिसर्च फॉर यूट्यूब वीडियोस, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स क्यों जरूरी हैं। एक तो हमारी जो वीडियोस हैं या हमारा जो कंटेंट है वो कीवर्ड बेस्ड रैंक करता है, या कीवर्ड्स पे डिपेंड करता है। कीवर्ड बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई वर्ड्स जब गूगल पे सर्च करते हैं, या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद कोई ना कोई कंटेंट हमें विजिबल होता है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने सर्च किया, और सर्च करने के बाद जो कंटेंट हमें विजिबल होता है, वो ये वो कंटेंट है जो कि यूट्यूब के डाटाबेस में से, यूट्यूब क्योंकि गूगल का प्रोडक्ट है, और उसके डाटाबेस में से जो कि उसके सर्वर्स हैं उसके हार्ड ड्राइव में, लाइक अगर हम मैं एग्जांपल दूं एक लैपटॉप की या पीसी की, तो उसमें जब हम ड्राइव में कोई डाटा सेव करते हैं, तो वो किसी वर्ड या कोई उस फाइल का हम नेम ऐड करते हैं, कोई नाम अगर हम नहीं देते, तो वो न्यू फोल्डर के नाम से वो एक फाइल क्रिएट हो जाती है। या फिर अगर हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो वो फोल्डर 1 के नाम से सेव हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम यूट्यूब पे ये वीडियो को अपलोड करते हैं, तो उसमें हमें उसके लिए कोई ना कोई नेम देना पड़ता है, जो कि हम कीवर्ड, टेक्निकल टर्म में हम उन्हें कीवर्ड्स का नाम देते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं बेसिकली जो ऑडियंस जो है वो सर्च कर रही होती है किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को सर्च करने के लिए। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कि उसके डेटाबेस में से, उसके सर्वर में से, उसकी हार्ड ड्राइव में से डाटा फैच करके हमें यहाँ पे विजिबल कराते हैं। तो ये वो सारा कंटेंट है जो कि कीवर्ड बेस्ड रैंक हुआ है या यहाँ पे विजिबल हो रहा है। उसकी एक एग्जांपल हम यहाँ पे अ, एक और कीवर्ड से लेते हैं, हाउ टू ट्रेन ए कैट के नाम से एक कीवर्ड हम यहाँ पे सर्च करते हैं, और अगर हम इसे स्क्रॉल करें, स्क्रॉल करने के बाद एक एक स्पॉन्सर्ड ऐड, यहाँ पे कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, और स्पॉन्सर्ड ऐड के बाद यहाँ पे एक वीडियो हमें शो हो रही है जो कि फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है। अगर इसी कीवर्ड को हम गूगल के फर्स्ट पेज पे या गूगल पे जाके हम इसे सर्च करते हैं, इसी कीवर्ड को जो कि एक कंटेंट है यूट्यूब का, और उस पे वीडियो भी अपलोडेड है, तो इसी में अगर हम इसी को सर्च करते हैं, तो फर्स्ट पेज पे ये भी वीडियो यहाँ पे विजिबल हो रही है। तो इस वीडियो में आप देखें, सेम वही वीडियो जो कि YouTube पे अपलोडेड है, वही कंटेंट यहाँ पे भी अपलोड है, और अपलोड तो YouTube पे ही है, लेकिन गूगल पे भी यहाँ पे शो हो रहा है, गूगल के फर्स्ट पेज पे। इसमें फायदा क्या हो सकता है कि एक तो हमें ऑडियंस जो है वो YouTube से मिलती है, और दूसरी ऑडियंस जो है वो हमें गूगल से भी मिल सकती है, कि जो कि यहाँ पे अगर कोई आर्टिकल सर्च करना चाह रहे हैं, तो इसमें ह्यूमन ब्रेन इस तरह से है कि वो जो चीज़ें पढ़ के हम या उसमें लर्न करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हम वीडियो कंटेंट या इमेजेस से बहुत अच्छा सीखते हैं। तो उसमें ये सिंपल भी होता है वीडियो की तरह, वीडियो में समझना या सीखना। तो इसके लिए जो है वो ह्यूमन ब्रेन प्रेफर करता है कि वीडियोस को वो उसमें मोस्टली लोग इसे क्लिक भी कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, और इसमें हमारी ऑडियंस जो है वो इंक्रीज होती है। और ऑडियंस के जो प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब
से ऑडियंस मिलेगी, फिर गूगल से भी हमें ये ऑडियंस मिल सकती है। और अगर इसी कीवर्ड को हम गूगल इमेजेस में सर्च करते हैं, जो कि लोग वहाँ पे इमेजेस देखना चाह रहे होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, या आपने भी अगर सर्च किया होगा तो गूगल इमेजेस में हमेशा जो है वो इमेजेस ही सर्च की जाती हैं। लेकिन अगर हम इसी कीवर्ड को देखें तो ये कीवर्ड यहाँ पे भी रैंक कर रहा है, और सेम वही वीडियो यहाँ पे भी विजिबल है, जो कि यूट्यूब का कंटेंट है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हमें जो है वो ये यूट्यूब पर रीडायरेक्ट कर देगा, और वहां से ये वीडियो प्ले हो जाएगी। तो ये वीडियोस जो कि यूट्यूब का कंटेंट है वो गूगल पे भी रैंक कर रहा है, फर्स्ट पेज पे है, गूगल इमेजेस में भी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स पे भी रैंक कर रहा है और फर्स्ट पेज पे है, और ये यूट्यूब के साथ साथ अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म से भी ऑडियंस जो है वो ये ले रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये सारा एसईओ का कमाल है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होती है उसी के वजह से ये वीडियोस यहाँ पे रैंक हो रही हैं, और यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी, गूगल इमेजेस में भी। और उसकी जो बेस है वो कीवर्ड्स ही हैं, जो कि वो वर्ड जो कि लोग किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए यहाँ पे सर्च करते हैं, किसी भी टॉपिक को सर्च करने के लिए यहाँ पे टाइप करते हैं वो वर्ड्स, उन्हीं को टेक्निकल टर्म में कीवर्ड्स का नाम दिया जाता है। अगर आपकी एसईओ जो है वो अच्छी है, अगर तब जब आपके कीवर्ड्स जो है वो सिलेक्शन आपकी अच्छी है। और अगर आपकी कीवर्ड सिलेक्शन अच्छी नहीं है तो आपकी सारी एसईओ गलत हो सकती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कीवर्ड रिसर्च। और इसमें कैसे हमने अपनी जो वीडियोस हैं उसके लिए कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, फिर हम जो है वो उसे कैसे एडजस्ट करना है, और अल्टरनेटिव जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो गूगल के और प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे अपनी वीडियोस को कैसे रैंक करवाना है, वो सारा जो कमाल है वो कीवर्ड्स की वजह से ही होता है। और वो हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसे कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हमने उसे यूटिलाइज करना है। एआई को साथ साथ जो है वो अटैच करते हुए, एआई को जो है वो अम, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनी है, जिसमें बिंग है, अ, इसके अलावा मोनिका है, और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो उनको यूज़ करते हुए हम जो है वो इन सारी चीज़ों को, जो कि लोग जो है वो पेड टूल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे कि वही सारा काम जो है वो फ्री टूल्स के थ्रू करें, और उनसे भी कहीं अच्छा जो है वो रिस्पॉन्स हमारे वीडियोस हैं या उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप उस पे अगर आप उस पे काम करते हैं तो इंशाल्लाह विद इन ए मंथ आप अपनी वीडियोस को ऑर्गेनिकली रैंक करेंगे, और अपना क्राइटेरिया भी कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब का क्राइटेरिया 1 के सब्सक्राइबर और 4 के और वॉच टाइम, या फिर शॉर्ट्स पे अगर काम कर रहे हैं तो व्यूज भी। तो उसमें कीवर्ड्स के बाद जो है वो टाइप्स ऑफ यूट्यूब वीडियो इन डिटेल्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से वीडियो की टाइप्स हैं, और कौन कौन सी हमें ऐड करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, या क्या चीज़ें जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो क्रिएशन है, क्रिएट किस तरह से करना है। सबसे पहले तो इसके लिए हमें जो है स्क्रिप्ट राइटिंग चाहिए होती है, जो कि एआई के थ्रू हम करते हैं। जब भी आप किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं, लाइक आप मूवी देखते हैं, आप ड्रामा देखते हैं, कोई आप न्यूज़ चैनल देख रहे होते हैं, इसके अलावा जो टीवी शोज होते हैं वो देख रहे हैं, तो वो बैकएंड पे सबसे पहले उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है, वीडियो का फ्लो बनाया जाता है कि कैसे जो है वो वीडियो क्रिएट करनी है। उसके लिए जो राइटिंग की जाती है, जो लिखा जाते हैं, वो की पॉइंट्स लिखे जाते हैं, तो वो एक फ्लो बनाया जाता है वीडियो का। तो जो स्क्रिप्ट राइटिंग में आता है वो हम एआई के थ्रू सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो एडिटिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग करने के बाद उसमें हमें उसके कुछ क्लिप्स क्रिएट करने होते हैं वीडियो के,
और वो क्लिप्स कैसे क्रिएट करने हैं वो भी एआई के थ्रू हो सकते हैं। कुछ इमेजेस हमें वहां से मिल सकती हैं। इसके अलावा क्लिप्स को जो है वो हमने मर्ज करना होता है, जो कि वीडियो एडिटिंग में आता है। और वीडियो एडिटिंग जो है वो बेसिक जो होगी, उसमें मैं टूल्स आपको बताऊंगा कि कौन कौन से यूज़ करने हैं, कैसे यूज़ करने हैं, वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम वीडियो एडिटिंग के सेक्शन में देखेंगे। और फिर जो है वो उसमें हम थंबनेल डिजाइनिंग जो है वो इसमें हम देखेंगे किस तरह से हम अपनी वीडियो के लिए थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे पहले हमारी जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है या कीवर्ड है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उसके लिए अगर हम एग्जांपल लें सोशल मीडिया मार्केटिंग की, तो इसमें सबसे पहले जब हमने कीवर्ड सर्च किया, सर्च करने के बाद कुछ कंटेंट हमें यहाँ पे विजिबल हुआ, तो ये कंटेंट हमें कीवर्ड्स यहाँ पे ले ला के देते हैं, या वो वर्ड्स जो हमने यहाँ पे सर्च किए उन्हीं के बिहाफ पे ये कंटेंट शो हो रहा है, जो कि हमें फर्स्ट पेज, सेकंड पेज या थर्ड पेज पे शो हो रहा होता है। अब कीवर्ड या सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है, जो कि ऑन पेज एसईओ का है, वो यूट्यूब की हद तक यहीं पे खत्म हो जाता है। ऑफ पेज एसईओ या टेक्निकल एसईओ जो है वो हमें गूगल पे या गूगल इमेजेस में भी रैंक करवाती हैं। अब कीवर्ड का काम या ऑन पेज एसईओ का काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड नंबर पे जो है, जो यूट्यूब कहता है वो ये कि आपकी जो थंबनेल है, वो थंबनेल आपका क्लिक करा सकता है ऑडियंस को, कि वो आपकी वीडियो पे पहुंचे और उसे क्लिक करें। लाइक के स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए अगर हम देखें तो जो थंबनेल हमें अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, मोस्टली जो यूट्यूब कहता है कि ऑडियंस उसी पे ही क्लिक करती है जिसके थंबनेल अच्छा होता है, और उसे सीटीआर में काउंट किया जाता है, क्लिक थ्रू रेट। तो उसमें काउंट किया जाता है। कीवर्ड का काम हमारा या ऑन पेज एसईओ का जो काम है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है, ऑन पेज एसईओ का। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो थंबनेल का काम है कि वो अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अगर है, आई कैची है, तो वो क्लिक हमें करा सकता है, हमारी वीडियो पे क्लिक ला सकता है। फॉर एग्जांपल इसी वीडियो पे अगर हम क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड स्किप किया हमने, और स्किप करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें वीडियो जो है वो प्ले हो रही है और वॉच अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें जो इंट्रो होता है सबसे पहले, तो इंट्रो में यूट्यूब हमें ये कहता है कि इंट्रो जो है वो आपकी जो ऑडियंस है उससे अगर अट्रैक्टिव अगर आपका इंट्रो है, तो वो 6 से 8 मिनट तक आपकी वीडियो को ऑडियंस उस पर अट्रैक्टिव हो सकती है या बैठ सकती है। तो उसके लिए यहाँ पे इंट्रो कैसे क्रिएट करना है, उसमें एडिटिंग किस तरह से करनी है, या जो कंटेंट है वो कैसे एडजस्ट करना है, ऑडियंस को ग्रैब किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें देखेंगे। और उसके बाद जो एडसेंस की क्रिएशन है, कि जो जब हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट होता है और मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया 1K सब्सक्राइबर, 4K हॉर्स वॉच टाइम है, और जैसे ही वो कंप्लीट होता है तो उसके लिए उसके बाद जो है वो हमारा जो टॉपिक है, उसमें मोनेटाइजेशन के लिए वो हमें अप्लाई के लिए ऑप्शन दे देता है। जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें जो है वो वेरिफिकेशन करानी होती है। सेकंड जो ऑप्शन होता है उसमें हमारा जो है वो एडसेंस क्रिएट होना होता है, और वो एडसेंस किस तरह से क्रिएट करना है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमें उसमें ऐड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐड नहीं करनी चाहिए, ये किस तरह से हम एज सोन एज पॉसिबल हम अपना एड्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जो उसमें रिक्वायर्ड कंटेंट होता है, जो चीज़ें होती हैं वो इसमें उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। फिर जो है वो उसमें थर्ड स्टेप होता है कि जब हम एडसेंस क्रिएट कर लेते हैं, फिर जो है वो थर्ड स्टेप पे चला जाता है, और उसमें वो प्राइवेसी पॉलिसीज जो होती हैं वो जो विजिट करता है, जो उसके क्रॉलर्स हैं इंडेक्स करता है फिर उसे, और उसमें वो मॉनिटर करने के बाद
फिर बताता है कि ये आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइज हो सकता है या नहीं। फिर जब मोनेटाइज हो जाता है तो तब जो है वो उसमें उन वीडियोस में अ, जो वो उन टाइप्स हैं उसमें हमने एड्स किस तरह से इनेबल करने हैं, किस वीडियो में कितने एड्स लगाने चाहिए हमें, या कौन से कंटेंट पे आर्टिकल्स में जो है वो हमें कितने एड्स उस पे लगाने चाहिए, कितने हम लगा सकते हैं, और कौन सी सूटेबल हैं जो कि यूट्यूब भी उसे जो है वो उसके प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ही रहता है, और उसमें हमें रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिल सकता है। वो अनेबल किस तरह से करने हैं, और जब हम अनेबल कर लेते हैं तो तब हमारे कंटेंट पे एड्स जो कि एडसेंस के थ्रू चलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जो है वो हमारा जो रेवेन्यू है वो जनरेट होना शुरू शुरू होता है। और वो रेवेन्यू जब $10 तक पहुंचता है तो उसमें अ, एक मेल हमें रिसीव होती है जो कि जीमेल के थ्रू, उसी मेल पे जो कि जिस मेल के थ्रू जो है हमने कंटेंट जो चैनल क्रिएट किया होता है उसी के थ्रू ही जो है वो एक हमें उसी मेल पे हमें एक मेल रिसीव होती है जिसमें वो हमें पिन वेरिफिकेशन का कहता है कि हम जो है वो अपनी पिन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और उसके लिए वो पिन वेरिफिकेशन बेसिकली होती क्या है, वो एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। वो मेल हमें रिसीव होती है और उसमें हमें अप्लाई करना होता है, एडसेंस के सेक्शन में जाके अप्लाई करना होता है कि किस तरह से हम अप्लाई करें। और उसमें ये सर्विसेज भी लोग वैसे दे रहे होते हैं और 2200 इसके चार्ज करते हैं। और उसमें वो ऑफर ये करते हैं कि 2 से 3 दिन में आपका जो एडसेंस की पिन है वो आपको रिसीव हो जाएगी। और वो इस तरह से एक लेटर होता है जो कि गूगल हमें भेजता है हमारे अकाउंट पे, हमारी मेलिंग एड्रेस पे, जो कि पोस्ट मेल के थ्रू हमें भेजता है। और ये किस तरह से हम मंगवा सकते हैं, और वो 2 से 3 दिन में, और यही सर्विसेज भी आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जब पिन हमें रिसीव होती है तो तब एडसेंस में जाके हमें ये पिन ऐड करनी होती है जो कि ओटीपी की तरह, वन टाइम पासवर्ड जो आपको रिसीव होता है उसी की तरह का ही पिन ये होती है जो कि रिटर्न फॉर्म में होती है, और ये आपने ऐड करनी होती है। जब आप ऐड करते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो टैक्स जो फॉर्म होता है वो फिलअप करना होता है, जो कि मोस्टली यूएस का होता है। कि उसमें ये कहते हैं कि आप अगर यूएस की नेशनैलिटी है आपकी तो वहाँ पे टैक्स पेयर का इशू होता है, तो इसलिए वो हमें टैक्स फॉर्म भी फिलअप करके अप्लाई करना होता है। तो वो किस तरह से करना है, फिर बैंक पेमेंट किस तरह से हमने रिसीव करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें अपने लास्ट लेक्चर